रामकामुका प्रखंड का उदयपुर पंचायत, यहाँ के पूर्व मुखिया थे अपने से पूर्व, अब उनकी पत्नी मुखिया है, मुखिया प्रतिनिधि कहलाते हैं। लेकिन मुखिया प्रतिनिधि होने के साथ साथ माफिया भी हो गए। उनके द्वारा जमीन लूटा जा रहा है, आदिवासी की जमीन के द्वारा लूट ली गई है। अब वो आदिवासी अपने जमीन से महरूम हो गए हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं। ये माफिया हम नहीं कर रहे हैं। आप आज के अखबार में भी खबर प्रकाशित हुई है, समाचार चैनलों में भी प्रसारित हुई है खबर, आप देखे भी होंगे। पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी कल जिला समाहरणालय पहुंचे थे। उनके साथ दर्जनों वो आदिवासी लोग थे जिनकी जमीन को राजेश्वर जी द्वारा लूट ली गई। सीधे रूप में पूर्व विधायक द्वारा आरोप लगाया गया। हमारे साथ कोई राजेश्वर जी इस आरोप का जवाब देने के लिए मौजूद है। राजेश्वर जी, आप मुखिया प्रतिनिधि हैं और ये 2022 से 2015 से 2022 तक तो मुखिया था। अभी जो है हमारी पत्नी मुखिया है। अब आप माफिया भी हो गए। देखिए, अब तो क्या कहा जाए, पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी जी के पास कोई काम नहीं बच गया है, कोई मुद्दा नहीं बच गया है, मुद्दा विहीन हो गया है। तो ये जो है से अलूल जुलूल जो है से बयानबाजी कर रहे हैं। हमने भी जो है से कल व्हाट्सएप के माध्यम से देखा कि वे कुछ कुछ बातें जो है से बोल रहे थे। जहां तक जमीन लूटने का, हड़पने का जो बातें उनके द्वारा की गई है वह बिल्कुल बेबुनियाद है, कहीं से वह मामला नहीं है। मैं बता दूं कि जिस जमीन की बात कर रहे थे कल, वह जमीन रघुवीर साहू जी का जमीन है। और रघुवीर साहू जी से उनकी पत्नी रेवंती देवी और सावित्री देवी, दो पत्नी उनकी थी। दोनों पत्नी से हमने 2016 से लेकर 18 तक वे जमीन केवाला कराया है। और उसका जो है केवाला भी मैं दिखा दूं, ये केवाला भी जो है मेरे पास उपलब्ध है। ये 4 केवाला है, ये चारों केवाला जो है उपलब्ध है। और ये चारों केवाला का मेरे पास ये ऑनलाइन रसीद भी जो है उपलब्ध है। ये चारों केवाला का अलग अलग ऑनलाइन रसीद भी है जो मेरे नाम से कट रहा है। और वे कल ये बातें जो है बोल रहे थे, हमने सुना। कभी जो है बोल रहे हैं कि उस जमीन पर मुंडा समाज का 200 वर्षों से कब्जा था, कभी बोल रहे हैं 500 वर्षों से कब्जा था। लेकिन उनको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो मुंडा समाज जो सवाने गांव में जो आई है वह 1952 के बाद आई है। कोई जो है 52 में आया है, कोई 55-56 में आया है, कोई 60 में आया है, कोई 63 में आया है। ये जो है लेकिन 1952 के बाद आए हैं। और वे एक बात और बोल रहे थे कि हमको चुनाव हारने के बाद माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के बारे में बोल रहे थे कि जो है मिथिलेश ठाकुर ने जमीन जो है लुटवाने का काम किए हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए कि ये जमीन 2016 में ही जो है से लेकर लगातार अभी तक हमारे जोधपुर कब्जा में जमीन है। और 16 से लेकर 19 लास्ट तक वे गढ़वा रंका विधानसभा का खुद विधायक हुआ करते थे। और केंद्र से लेकर राज्य तक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी। तो उनको जो है ये बातें बोलने में शर्म लगनी चाहिए कि ये जमीन जो है मिथिलेश ठाकुर जी लुटवा रहे हैं। ये कहीं से ये बातें जो बोल रहे हैं बेबुनियाद है, उलूल जुलूल की बातें कर रहे हैं। वे जो जिस तरह से माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा पूरे गढ़वा विधानसभा के साथ साथ रमकंडा प्रखंड में भी विकास की एक लंबी लकीर जो खींची जा रही है, उस विकास को देखकर वे पूरे जो है बौखला गए हैं, अपना मानसिक संतुलन हम कहेंगे खो दिए हैं। और वे चाह रहे हैं कि हम क्या करें, किस तरह जनता को प्रगलाएं कि जो है मतलब हम पुनः जो है 24 का विधानसभा चुनाव में जीतकर पुनः विधायक जो है बन जाए। अगर भूख लगा है तो हम दोनों हाथे नहीं खाएंगे, खाने का सिस्टम है कि एक हाथे खाया जाता है। अब उनको विधायक बनने की लालसा है तो वे जो है दोनों हाथे खाना शुरू कर दे रहे हैं, अलूल जुलूल की बयानबाजी कर रहे हैं। जो बातें नहीं है जो वे बातें जो है करना जो है शुरू कर दे रहे हैं। तो वे कुछ भी कर ले, लेकिन आने वाला 2024 का विधानसभा के चुनाव में पूरे रंका गढ़वा विधानसभा की जनता उनको सबक सिखाएगी और यहाँ की जनता विकास के नाम पर वोट करेगी। उनके जो है मतलब चोकरगिरी करने से, उनको झूठ मूठ का जो है बयानबाजी करने से
अनाप शनाप बयानबाजी, किसी पर आरोप लगाने से उनके भुलावे में जनता कभी नहीं आएगी। यहाँ जो गढ़वा में जो विकास हुआ है, जो आजादी के 75 वर्षों में इतना विकास नहीं हुआ था जितना जो है माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के कार्यकाल में गढ़वा का विकास हुआ है। तो यहाँ की जनता विकास पर वोट करेगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि गढ़वा विधानसभा की जनता आपको 10 साल मौका दिया, आपने 10 साल क्या किया वो भी जनता देखी है, और आप पुनः जो है छटपटाए हुए हैं विधायक बनने के लिए। तो आपको बताना चाहिए, मुद्दा बताना चाहिए कि हम जो है विधायक पुनः हमको बनाइए तो हम जनता जनहित में ये काम करेंगे। लेकिन जनहित का कोई बात नहीं करेंगे, मुद्दा की कोई बात नहीं करेंगे, मुद्दा विहीन केवल बातें जो है मतलब करेंगे। इसलिए जो है जो भी कल आरोप लगाया गया उनके द्वारा, वो सारा आरोप जो है बेबुनियाद है और राजनीतिक से प्रेरित है। राजेश्वर जी ने सीधे तौर से कह दिया कि जो भी आरोप कल पूर्व विधायक सत्यनाथ तिवारी द्वारा लगाया गया था पूरी तरह से बेबुनियाद है, निराधार है, क्योंकि उनके पास प्रमाण है, वह खुद दिखाए भी। खैर यह मामला प्रशासन के पाले में है, प्रशासन इस मामले की जांच करेगी कि क्या सही है। धन्यवाद।